चलिए, पिछले दिन तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का 2 पोर्शन आपको बताए थे और इस 2 पोर्शन में हम लोग बात किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन का। आज हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे किस चीज का, इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे और इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इमेज आखिरकार होता क्या चीज है। इमेज आखिरकार होता क्या है? तो देखिए कि जब कोई भी लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलेगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट पर या तो मिल जाती है रियल में या फिर मिलती हुई लगती है। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे मिलती है या मिलती हुई लगती है, उसी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा अ लाइट रे इज coming from object meets at a point after reflection from the mirror। कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलती है, किसके लिए, टू फॉर्म इमेज। और ये भी होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि मिले ही, ठीक ना। ऑब्जेक्ट मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर टू फॉर्म इमेज। और ये भी होता है कभी कभी कि रियल में नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लुक्स लाइक टू मीट। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये मिल रहा है लेकिन वास्तव में मिल रहा नहीं होता है। तो उस पॉइंट पर क्या बनता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब देखिए कि अगर लाइट रेज रियल में मिलती है, इफ द लाइट रेज मीट्स रियली, अगर लाइट रेज रियली मिलेगा, देन रियल इमेज इज फॉर्म। अगर लाइट का रे रियल में मिलेगा तो रियल इमेज बनेगा। और अगर एंड इफ इट लुक्स लाइक टू मीट, अगर ये ऐसा लगे कि ये मिलने वाली है लेकिन रियल में नहीं मिल रही है, बस मिलती हुई लग रही है, तब होता क्या है, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अब कैसा इमेज बनेगा, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। कि अगर लाइट की रेज किसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद रियली मिल जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है तो कैसा है, रियल इमेज बना रहे हैं। और अगर मिलता हुआ लगा, रियल में नहीं मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बना है। तो इमेज का 2 टाइप्स होता है। इसमें हम लोग रेज को दिखाएंगे। तो अगर कोई रियल लाइट रे को दिखाएंगे तो रियल लाइट रे को दिखाने के लिए हम लोग सॉलिड लाइन का यूज करेंगे। रियल लाइट रे को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सॉलिड लाइन का। और ये दिखाएगा किसको, तो ये दिखाएगा रियल रे को। ये वास्तव में लाइट रे है जो सॉलिड लाइन से सीधे इस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हमको वर्चुअल लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है तो वर्चुअल लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है कि ये जो रे है ये कैसा रे है, वर्चुअल रे है। बात समझ में आ रही है? तो इमेज के बारे में आप बस एक लाइन याद ये रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे आएगी तो इनफाइनाइट लाइट रेज आएंगी। और वो लाइट रेज अगर सामने रखे मिरर पे पड़ती है और मिरर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेगी या फिर मिलती हुई लगेगी हमको। तो अगर रियली मिलती है तो रियल इमेज बनेगा, और अगर वर्चुअली मिलता है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज।
रियल लाइट रे को हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, वर्चुअल लाइट रेज को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से एट अ टाइम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, लेकिन इमेज को फॉर्म करने के लिए हमको कम से कम कितने रेज चाहिए? 2, और 2 से अधिक भी। लेकिन अगर हम अपने कॉपी पे अगर 2 से अधिक रेज को हम ड्रॉ करने लग जाएंगे तो कचरा ज्यादा होगा, समझ में कम आएगा। तो कंसेप्चुअली चीजों को समझने के लिए हम लोग पूरे रे डायग्राम में कितने रेज का यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए? 2, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक ना। तो ऑलवेज हम लोग 2 रेज का ही बात करेंगे, इनफाइनाइट रेज का बात नहीं करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए कि हम लोगों को यहां पर पढ़ना है क्या? हम लोगों को यहां पर पढ़ना है क्या? हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हम लोगों को पढ़ना है क्या? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। प्लेन मिरर क्या होता है? जिस प्लेन मिरर को हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि क्या भाई, कि एक प्लेन ग्लास का स्लैब लेंगे, पतला स्लैब, उसके एक तरफ सिल्वर कलर की बहुत थीन पेंटिंग करेंगे, और वो थीन पेंटिंग चूंकि बहुत कमजोर है इसीलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक दूसरा कलर का उस पर एक मोटा लेयर चढ़ा देंगे, जिससे सिल्वर प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो हम लोगों को आज पढ़ना है कि इसी प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज कैसे बनता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उस प्रॉपर्टीज के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इन चीजों को हम लोगों को आज देखना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि इसमें 2 केस हो सकता है। कि पहला केस हम लोग लेंगे क्या, कि फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसा हो? पॉइंट साइज का हो। अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो? पॉइंट साइज का हो। तो देखिएगा कि अगर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग एक प्लेन मिरर बनाते हैं। जो प्लेन मिरर है अपना कुछ ऐसा, और इस प्लेन मिरर का हम लोग एक पोर्शन को कलर भी कर देते हैं। ये पोर्शन मान लो कि इस प्लेन मिरर का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? कलर किया हुआ है, और इस मिरर का नाम हम लोग रखते हैं क्या? M और M डैश। बात समझ में आ रही है? इस मिरर के सामने में, इस मिरर के सामने में, इस मिरर के सामने में जो है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे? O। अब आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट पॉइंट के जैसा ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट के जैसे ऑब्जेक्ट के कारण इस ऑब्जेक्ट से जो है सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी, जो सारी की सारी किस पे पड़ेगी? मिरर पे पड़ेगी। कुछ इधर भी आएगी, लेकिन इधर वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, हमको केवल उन लाइट रेज से मतलब है जो इस मिरर पर आकर के पड़ेगी। अब देखिएगा कि इस मिरर पर जो पड़ने वाला लाइट रेज होगा, जिसमें हम इमेज बनाने के लिए अगर बात करेंगे तो हम कितने रेज का यूज करेंगे? 2 लाइट रेज का। एक लाइट रेज मान लो कि ऐसे आई, और ये क्या होगी कि ये रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद तुमको लगेगी क्या? ये रिफ्लेक्शन के बाद तुमको लगेगी क्या कि ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए। तुम देखना कि जो लाइट रे है वो यहां से आई है, मिरर से टकराई है, और मिरर के बाद यहां पर ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके चली गई। इस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर लाइट रे जो है सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज आप देखिए कि इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइट रे और निकालते हैं। एक लाइट रे क्या करते हैं? और निकालते हैं। क्यों? कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितने रेज की है? 2 रेज की। एक रेज का हमने रिफ्लेक्शन देखा। अब देखो मान लो कि यहां से जो दूसरी लाइट रेज आई, ये दूसरी लाइट रेज ऐसे मिरर पे आई, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये, रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये, मान लिया जाए क्या कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये निकल गई कैसे? यहां से आई और इस तरह से ये सीधे निकल, इस तरह से ये क्या हुए कि ये लाइट रे सीधे निकल गई। ये लाइट रे ऐसे आई है और इस डायरेक्शन में ये निकल गई। तो आप बताइए कि इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा लाइट रे
रिफ्लेक्शन के बाद एक ऐसे चली गई ऊपर की तरफ और एक ऐसे चली गई नीचे की तरफ। तो इस दोनों लाइट रेज का इधर कहीं मिलने का चांस है क्या? ये जा रहा है उधर और ये आ रहा है इधर, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के नजदीक आ रहा होता तब तो मिल रहा होता, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद दूर जा रहा है, तो इधर तो कहीं ये दोनों मिलेगा नहीं। और जब इधर ये दोनों नहीं मिलेगा भाई साहब, इसका मतलब क्लियर सा बात ये है क्या कि इधर इमेज बनने वाला नहीं है। लेकिन जरा सा ध्यान दिया जाए कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहां से, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कहां से, यहां से इस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको लगेगा क्या कि ये जो लाइट रे है ये पीछे ऐसे चली गई है कुछ, और ये जो लाइट रे है ये आपको लगेगा कि कुछ पीछे ऐसे चला गया। और इस पूरे प्रोसेस के बाद ये दोनों लाइट रे हमको वर्चुअली यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। और मिलता हुआ दिख रहा है तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज या तो रियली मिले या मिलता हुआ लगे, उसी पॉइंट पर क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि यहां पर जो बन गया इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे क्या कि यहां पर भी जो है तो लाइट रेज हमेशा क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगा। मतलब अगर हम यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन डालें और नॉर्मल रिएक्शन डालेंगे तो ये जो एंगल आई है ये एंगल आर यहां भी बराबर होगा। हो सकता है कि यहां पे ये I1 R1 हो और यहां पे ये I2 और R2 हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है, तो रियल इमेज तो बना नहीं है। इमेज कैसा बना है भाई, वर्चुअल इमेज बना है। लाइट रेज अगर रियली मीट करता तो रियल इमेज बनता, लेकिन लाइट रेज यहां से रियली तो मीट किया नहीं। लाइट रेज यहां से रियली तो मीट किया नहीं है, हमको तो बस मिलता हुआ लगा है लाइट रेज। तो जब लाइट रेज हमको मिलता हुआ लगा है भाई, तो मिलता हुआ लगा है तो इस पूरे कहानी में आप देखिए कि इस पूरे कहानी में देखिए जो मिलता हुआ लगता है लाइट रेज, तब जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी इमेज होती है, वो इमेज होती है कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। मतलब सिंपल सा बात है कि यहां अगर हम लोग पॉइंट लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि इमेज फॉर्म जो हुआ है, इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, वर्चुअल। इमेज जो बना है वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज बना है। अगर ये लाइट रेज यहां रियल वाली लाइट रेज मिल जाती तो रियल इमेज बनती। तुम ऐसे सोचो ना कि मिरर के पीछे कोई लाइट जाएगा क्या, तो मिरर के पीछे जो भी लाइट है वो तो वर्चुअल लाइट है, और वर्चुअल लाइट जो मिलेगा वहां पर क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पहली पॉइंट क्या हुई कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो क्या है, वर्चुअल। दूसरी बात ये है कि जो यहां से मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनती, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग ये भी लिखेंगे क्या कि जो द डिस्टेंस है, द डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज, इज सेम एज दैट ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है, मिरर से इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे जाकर के बना है। ये दो पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, ये तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसी लाइन का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। बात समझ में आ रही है क्या कि ऑब्जेक्ट को इमेज से मिलाने वाला जो लाइन होगा, ये लाइन हमेशा ही मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कन्ग्रुएंट होने से क्या होगा भाई, देखो कैसे, राइट एंगल, ठीक ना, ये साइड बराबर, ठीक ना, और ये कन्ग्रुएंट होगा तो कन्ग्रुएंट तो सारी कहानी, दोनों के लिए ये कॉमन, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज बराबर, तो आरएचएस से बराबर हो गया। अब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है क्या, कि इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है क्या, कि जो लाइन ज्वाइनिंग होता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज ऑलवेज perpendicular to, is always perpendicular to the plane of mirror, perpendicular to the plane of mirror, कि मिरर का जो प्लेन है इसके हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा क्या, तो लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। यहां पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट साइज का इमेज भी बना है, तो हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं यहां कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ इमेज। लेकिन इस चीज को हम लोग अगले पॉइंट में ज्यादा अच्छा से क्लियर कर पाएंगे। अब जरा सा आप सोचिए कि अभी था अपना ऑब्जेक्ट कैसा, पॉइंट के जैसा, लेकिन यही ऑब्जेक्ट लीनियर रहे। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट के जैसे ही ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब मैं हूं तो लीनियर हूं, मेरा एक माथा है एक पैर है, तो मैं कैसा बॉडी हूं, लीनियर बॉडी हूं। तो कोई भी चीज होगा जो 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन सबसे पहले वो बॉडी कैसा होगा, लीनियर बॉडी होगा। तो लीनियर बॉडी होगा, तो अगर किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेन मिरर के सामने में रखें तब उसका इमेज कैसा बनेगा, ये हम लोग जरा सा देखने का कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि अब हम लोग जो दूसरा केस लेने वाले हैं, वो दूसरा केस में क्या लेने वाले हैं कि इफ द linear object, if the linear object is placed in front of plane mirror, कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने में एक लीनियर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब इमेज कैसा बनेगा। अब देखिए कि इस चीज को हम लोगों को सीखना है कि कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ये रहा पहले एक मिरर, और इस मिरर का इस साइड को मैंने क्या किया है, पेंटिंग कर दिया है। तो इस साइड का जब पेंटिंग कर दिया भाई, तो ये हो गया अपना प्लेन मिरर तैयार, एम और ये एम डैश। लेकिन इसके सामने में इस बार मैंने क्या किया है कि पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, लीनियर ऑब्जेक्ट को रखा है। और लीनियर ऑब्जेक्ट आप हमेशा रखेंगे कैसे, तो इस एरो के जैसे। कैसे रखेंगे आप, इस एरो के जैसे रखेंगे हमेशा लीनियर ऑब्जेक्ट को, तीर के जैसे, जिसका हेड होगा और टेल क्या होगा, टेल। मान लो मैं आदमी खड़ा हूं आईना के सामने और मेरा माथा ये पोर्शन और मेरा पैर ये पोर्शन। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखेंगे तो इमेज कहीं पीछे बनेगा, और कोई भी लीनियर बॉडी, कोई भी लाइन जो बनता है, मैथ्स में पढ़े हुए होंगे कि अगर किसी भी हम लोग लाइन का बात करें तो ये लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। लाइन कैसे बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसमें इस बॉडी का टेल भी एक पॉइंट है और इस बॉडी का हेड भी क्या है, एक पॉइंट है। तो अगर इसके हेड वाले पॉइंट का इमेज बनाओ तो इधर हेड बनेगा, और अगर इसके टेल वाले पॉइंट का मैं इमेज बनाऊं तो इधर टेल बनेगा, और हेड से टेल को मिला दूं तो पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, कि यहां से 2 पॉइंट मान करके इस ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं ऑब्जेक्ट ए और इसको मानते हैं बी। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है, ए बी। अब इस ए बी में देखो कि ए से एक लाइट रे आएगी, ए से क्या होगी कि एक लाइट रे आएगी, और ये लाइट रे आकर के पड़ेगी कहां पर, मिरर पे। ये लाइट रे आकर के पड़ेगी कहां पर, ये लाइट रे आई और पड़ी कहां पर, मिरर पर। और मिरर से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ। तो इस तरफ जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसको आप देखिए कि अगर ये लाइट रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर ये लाइट रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आप ध्यान से देखेंगे क्या कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, यहां से ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रे यहां से आई और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। मतलब ध्यान से देखना है कि ये लाइट रे ऐसे आया है, मिरर से टकराया है और फिर ऐसे वापस चला गया है। और अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो ये लाइट रे लगेगा क्या कि इस पॉइंट पे आया है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि इमेज बनने के लिए 2 लाइट रे चाहिए। एक और मान लो कि लाइट रे यहां से यहां पर गिरी,
तो जब यहां से यहां पर लाइट रे गिरी है तो ये लाइट रे आपको लगेगी क्या, कि ये लाइट रे जो आपको लगेगी, ये लाइट रे लगेगी क्या आपको, ये लाइट रे लगेगी कि यहां से ये लाइट रे फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है। ये लाइट रे आपको क्या लगेगी कि फिर ये लाइट रे क्या हो गई है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये आई और यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब देखिए कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग है तो ये दोनों रे कभी मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा भाई तो अगर हम इधर से देखेंगे तो ये लाइट रे यहां पर आता हुआ दिखेगा और ये वाला लाइट रे यहां पर आता हुआ दिखेगा। मतलब इस हेड का जो इमेज बनेगा वो इमेज कहीं यहां पर बनेगा, और इस बी के इमेज का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, बी डैश। इसी तरीके से हम लोग ए पॉइंट का भी इमेज बनाने का कोशिश करते हैं। तो अगर ए पॉइंट का इमेज बनाएंगे तो यहां से टेल से, इसके टेल से, इसके टेल से, इसके टेल से क्या करेंगे भाई, इसके टेल से एक लाइट रे को हम लोग मिरर पे फॉल करवाएंगे। जब मिरर पे ये लाइट रे फॉल करेगी तो हमको लगेगी क्या कि ये लाइट रे, ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे जो है सो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है सो हमको लगेगी क्या कि ये लाइट रे यहां पर से जो है सो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। कैसे, तो ये लाइट रे मिरर पर आई और इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहां से आई है और यहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि एक और रे चाहिए, तो एक और रे हम कहीं से मिरर पे फॉल करवा देते हैं। मान लो यही रे आया, ये लाइट का रे क्या हुआ कि इस मिरर पे आया यहां से, और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ कि ये लाइट का रे जो है, ये लाइट का रे जो है सो क्या किया भाई कि कुछ इस तरीके से ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। अब जब ये लाइट रे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये भी मिलता हुआ कहां पर लगेगा, इस पॉइंट पर। और टेल से जो दो लाइट का रे निकला है इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो मिलता हुआ लगेगा कहां पर, पीछे। तो जहां हेड था वहां हेड का इमेज बना, तो ए का इमेज इधर बनेगा और इस इमेज का नाम हम लोग क्या रखेंगे, ए डैश। और देख लीजिए कि अगर वर्चुअली ऑब्जेक्ट से इमेज को मिलाया जाए तो हेड उधर और टेल कहीं जो है सो इस बीच में बनेगी, और इस तरीके से जो है सो इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज आपके सामने में तैयार हो जाएगा, जो इमेज होगा कौन सा, ये। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये था अपने पास क्या, ये चीज जो था, ये चीज था आपके पास क्या, ऑब्जेक्ट। और ये चीज जो बना आपके पास, ये चीज क्या बना आपके पास, ये चीज बना इसका क्या, इमेज। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इतना ही बड़ा इमेज भी है। तो इसी चीज को हम लोग अब यहां से थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज में बढ़ाएंगे, और जब प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस प्रॉपर्टीज को बढ़ा करके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को लिखना शुरू करेंगे। और इस प्रॉपर्टीज को आप बहुत ही सावधानी से ध्यान दीजिए कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तीन प्रॉपर्टी हम लोग पहले लिख चुके हैं, एक ना, तीन प्रॉपर्टीज हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। और सीधे ध्यान से दीजिएगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर इज सेम एज द, इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो इमेज फॉर्म हुआ है ये इमेज सीधा फॉर्म हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर है तो इमेज का भी मुंडी किधर है, ऊपर है। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ वो सीधा। और इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर तो इमेज का मुंडी कहां, नीचे। तो ये इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि अगर सीधे पकड़े और 180 डिग्री से रोटेट कर दिए तो इन्वर्टेड हो गया, उलट गया कोई चीज। लेकिन ऐसे घूम गए तो, ऐसे घूम गए तो इसको कहते हैं क्या, लेटरली इन्वर्टेड। ये साइड से घुमाया गया है ऐसे, तो इस घुमाने को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो आप देखिएगा कि जो इमेज फॉर्म हुआ है, जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, ये इमेज फॉर्म्ड कैसा है, इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, इसको बोलते हैं क्या, इरेक्ट। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि कैसा इमेज बना है, सीधा इमेज बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जरा सा देखो कि अगर हम मिरर के सामने में खड़े हो जाएं, प्लेन मिरर के सामने,
और प्लेन मिरर के सामने में हम ऐसे खड़े होंगे तो मेरा इमेज जो है, तुम देखना बीच में मिरर है, मैं ऑब्जेक्ट हूं सामने, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा, इस साइड ऐसा, मिरर के पीछे कैसा बनेगा, ऐसा। अब देखना कि अभी जो मेरा लेफ्ट हैंड है ऑब्जेक्ट का, वही कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। मतलब मेरे लेफ्ट साइड में उसका राइट और उसके राइट साइड में मेरा लेफ्ट। तो अगर हम मिरर के सामने अपना लेफ्ट उठाएंगे तो हमको लगेगा क्या कि इमेज क्या उठा रहे हैं, अपना राइट उठा रहे हैं। और अगर हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपना क्या उठा रहा है, लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो इस कहानी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। कि ऑब्जेक्ट सीधा तो बन रहा है, मुंडी ऊपर पैर नीचे है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिटरली उल्टा है। मेरा जिधर लेफ्ट है इमेज का उधर राइट है, और मेरा जिधर राइट है इमेज का उधर क्या है, लेफ्ट। इस चीज को अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें तो आप मेरे सामने आ जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए मेरी तरफ मुंह करके। मैं अपना ये हाथ उठाऊंगा लेफ्ट तो आप अपना राइट उठाएंगे, और मैं अपना राइट उठाऊंगा तो आप अपना लेफ्ट उठाएंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट उठा रहा है तो इमेज का राइट हो रहा है, और जो इमेज का ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी ये भी है क्या, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर जो होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इज लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इस पूरे कहानी पर क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसी कहानी पर। और इस कहानी में आपको दो ही चीज याद रखना है बस सवाल बनाने के लिए। सवाल बनाने के लिए दो चीज क्या याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है क्या, कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के पीछे उतना ही दूर पर इमेज भी बनेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। कि जो ऑब्जेक्ट को और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा ये हमेशा क्या होगा, मिरर के परपेंडिकुलर। अब देखो कि इस सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ केस एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो केस एनालिसिस क्या, तो मान लो कि एक क्वेश्चन दिया तुम्हारे पास, क्या एक क्वेश्चन दिया, क्या कहा कि ये है भैया तुम्हारा मिरर, और इस मिरर के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि तुम्हारे मिरर से 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। तो बताओ कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज का। तो भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलरली उतना ही दूर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज तो ये भी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस जो OI होगा ये कितना हो जाएगा, 5 + 5, और ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर में। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा एक तो ये बात हो गई, बहुत छोटी सी बात थी ये। एक बात ये आती है क्या कि अगर हमारा मिरर है कुछ ऐसा और हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये रखा हुआ है कहीं पर यहां, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में बनेगा, बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी इस मिरर में बनेगा, लेकिन देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम देखो कि जो तुम्हारे पास मिरर गिवन है ये मिरर है कुछ ऐसा, और इस मिरर के प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर के प्लेन को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्या बोला हूं कि भाई जो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके, प्लेन ऑफ मिरर के। अब देखो कि ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अब मिरर पे यहां से लाइट डालो, तो जब मिरर पे लाइट रे यहां से डालोगे तो ये ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां से लगेगा क्या, कि यहां से लगेगा क्या तुमको, कि यहां से लगेगा क्या कि ये जो लाइट रे है ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रे क्या हुई, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट रे यहां से आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ में आ रही है। एक दूसरे रे का बात करिए आप, एक दूसरा रे मानिए कि यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, और ये रे भी आपको क्या लगेगा, ये रे भी आपको क्या लगेगा कि यहां से जो है सो ये क्या हो गया कि ये भी रे जो है सो आपको लगेगा क्या कि ये वाला रे भी जो है सो यहां से कुछ ऐसे
उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए कि रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट का दोनों रे कहां पर मिलता हुआ लग रहा है, इमेज पर। अगर कहां से देखेंगे तो, अगर मान लीजिए कि हम देखना शुरू कर दे कहां से, हम देखना शुरू कर दे कहां से, यहां से। अगर यहां से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमको कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मिरर के सामने सामने जाके खड़ा होएंगे तभी हमको उसका इमेज दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इस कोने में खड़ा होते हैं, सामने में जो है सो आईना लगा हुआ है और हमको वो वाली खिड़की दिख रही है। तो वो वाली खिड़की क्या इस मिरर के सामने में है, नहीं है, लेकिन हमको यहां से दिख रहा है वो वाली खिड़की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर से उधर का चीज दिख रहा है जबकि वो मिरर के सामने नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और इंपॉर्टेंट लाइन पीछे ही मिस हो रहा है कि किसी भी प्लेन मिरर पे, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइट का रे नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट हो जाए, मतलब परपेंडिकुलरली ही इंसिडेंट हो जाए, तो ये उसी रास्ते पर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और इस केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दोनों कितना हो जाता है, 0 डिग्री के बराबर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि अब इस पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बिल्कुल थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आपको बिल्कुल थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और मैथमेटिक्स आनी चाहिए तो आप देखिए कि हम क्वेश्चन एक तैयार कर रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको देखना है और आपको बनाने का कोशिश भी करना है। आपको कह रहा है क्या कि ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास दिया हुआ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है? और इसमें कह क्या रहा है आपको कि इसमें एक मिरर जो है, तो मिरर है y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में रखा हुआ, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये जो है आपका मिरर है रखा हुआ, और इस मिरर का हमको इक्वेशन दिया रहेगा। कितना कि ये जो मिरर है ये कितना है, y इक्वल टू एक्स है। बात समझ में आ रही है? मिरर है, इधर से ये पेंटिंग भी किया हुआ है, इस मिरर पे इधर से पेंटिंग भी किया हुआ है, और ये भी देके रखा हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है कितना, 45 डिग्री। कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं इधर, एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर इधर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना, -2 और 0। एक्स में -2 और वाई में कितना, 0, और ये जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज, अब ऑप्शन दे दिया आपको क्या, ऑप्शन दे दिया 0 √2। ऑप्शन बी दे दिया आपको क्या, 0 -√2। ऑप्शन दे दिया क्या आपको, 0 और 2, और ऑप्शन डी दे दिया आपको क्या, कि 0 और -2। इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। अब देखो किस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या हो गया, कैसे बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिरर है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इमेज कहाँ बनेगा, जो पहले पता लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अपने पास 2 ही लाइन का है। क्या, पहला कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो हमेशा मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कि मिरर से जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो भाई देखो कि इस मिरर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो ये कह क्या रहा है, ये कहता है क्या कि जो आपका पहला पॉइंट, कि जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन है, ये मिरर के सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मिरर के सरफेस पर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें, इधर ही कहीं पर इमेज बनने वाला है, इमेज कहीं पर इधर ही बनने वाला है। क्यों कि ये ऑब्जेक्ट है और इधर परपेंडिकुलर डलेगा तभी तो इमेज इधर बनेगा। अब देखिएगा ध्यान से बात को, कि अब ध्यान से जब आप बात को देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई देगी। पहला कॉन्सेप्ट हो गया ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन हमको परपेंडिकुलर मिलेगा। अब ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल 45 है
तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और देखो कि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है, तो दूसरी भी कितने की हो जाएगी। अब तीनों एंगल का सम 180 हो गया कि नहीं। एक 45 था तो ये 45, और एक 45 एक 90 था तो दूसरा वाला भी कितना, 45। अब जरा सा देखो कि अगर हमको इस बात की जानकारी मिल जाए कि ये पॉइंट अगर है M, तो अगर हमको OM लेंथ निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको OM लेंथ निकालना है और OM की जानकारी मिल जाए, तो यहां से इतना ही दूर पीछे जो है वो इमेज भी बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से इतना ही दूर पीछे इमेज बनेगा, तो भाई साहब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर ये थीटा लोगे 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, और राइट एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कि नहीं। हाइपोटेन्यूज तुमको पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। 0 से आया -2, तो लेंथ कितना हो गया, 2। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर किसके बराबर में है, परपेंडिकुलर है OM के बराबर में, और हाइपोटेन्यूज है कितने के बराबर में, राइट एंगल के सामने वाला 2 के बराबर में। यानी कि यहां से जो OM बनेगा, ये OM बनेगा कितने के बराबर में, 2 साइन 45 डिग्री, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1/√2। √2 से 2 जाएगा कितने बार में, √2 बार में, यानी कि OM मिल गया कितने पर, √2 पर। OM का लेंथ कितना आ गया, √2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो इमेज बनेगा ये भी पीछे कितने डिस्टेंस पर, √2 डिस्टेंस पर। तो अब देखो कि यहां से ज्योमेट्री वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक राइट एंगल है, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक ना, जिसमें मान लीजिए कि √2 पर जो है, तो यहां पर जो है सो मान लीजिए कि ये भी डिस्टेंस हो गई कितनी, √2। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या है, इमेज भी है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा OI, ये OI बराबर कितना हो जाएगा, √2 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और √2 मिरर से इमेज का डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा, 2√2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इस पॉइंट का नाम मान लो कि हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं, तो तुम OPI में देखो, ट्रायंगल OPI में देखो, इन ट्रायंगल OPI में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा भाई, कि बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग PI का बात करें, तो ये जो PI मिलेगा आपको √अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है कितना भाई, OI, जो 2√2 है, यानी कि 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर जो कि बेस है। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √8, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, √4। यानी कि जो PI लेंथ है ये कितना आ जाएगा, 2। √4 का मतलब कितना, 2। अब देखो कि P से लेकर के I तक का लेंथ आया 2, और यहां होता है 0 0, है ना, x तो हमेशा 0 रहेगा y एक्सिस पर, और यहां से P से I तक जब आए हैं तो 2 लेंथ नीचे आए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 -2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब एक और छोटी सी बात आप लोगों के सामने में ये रखनी है कि आपको कहा जाए कि अगर हमको अपने पूरे बॉडी का इमेज देखना है, अगर हमको अपने पूरे बॉडीज का फुल इमेज देखना है, तो मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, छोटा से छोटा। अब इतना सा छोटा सा आईना ले लेंगे और इसमें देखेंगे तो पूरा शरीर दिखेगा क्या, कितना दूर लेके चल जाए तो नहीं दिखेगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मिनिमम कितना साइज का हम लोग मिरर लें कि उसमें क्या हो, हमको अपना पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे क्या कि व्हाट शुड द मिनिमम साइज, व्हाट शुड द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर
what should the minimum size of plane mirror such that complete image can be seen, complete image of object can be seen, कि हम कितना बड़ा रखें मिरर का साइज कि हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को देख सकें, ठीक ना। तो इसका आंसर होता है क्या, इसका आंसर होता है क्या, इसका आंसर होता है क्या कि मिरर शुड हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मिरर कितना होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का कम से कम अगर आधा लेंथ का होगा तो उसमें हम अपना पूरा का पूरा इमेज देख सकते हैं। कहोगे क्या प्रूफ है इस बात की, अदालत प्रूफ मांगती है। तो प्रूफ के लिए आप देखिए कि मान लीजिए कि अपने पास क्या है भाई, तो एक ये मिरर है और इस मिरर के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ ऐसी, बात समझ में आ रही है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ ऐसी। और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का अगर हम लोग बात करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इमेज बनाने का बात करेंगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से आएगा एक लाइट का रे, ठीक ना। अब देखो कि इसका इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में कर लेते हैं, दो पार्ट में कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब दो पार्ट में कर लेते हैं कुछ ऐसे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज आप ध्यान से देखिए कि इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज भी बनेगा कैसा, कुछ इस तरह का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हम यहां से इसका हम इमेज का रे डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करें तो एक लाइट की रे जो होगी क्या कि यहां से जो होगी क्या कि मान लीजिए कि यहां पर मिलती हुई लगी और एक लाइट की रे जो है सो यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो है सो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट होती है, ठीक ना। इस ऑब्जेक्ट से क्या होती है कि कुछ इस तरीके से जो है सो यहां से इंसिडेंट होती है और ये इंसिडेंट रे जो है, तो ये इंसिडेंट रे जो है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, कि ये यहां दो पार्ट में बांट दिए। अब मान लो कि इसका हाइट है कितना, इसका हाइट मान लो टोटल जो है ये हाइट है कितना h, बात समझ में आ रही है। और यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2x और इसका लेंथ कितना मान लेते हैं 2y। तो आप देखना एक चीज इसमें कि अगर हम लोग यहां से यहां के चीज को मिला दें, एक लाइट का रे ऐसे इस पर पड़ा, ऐसे इस पर पड़ा कि ये लाइट का रे मान लो कि ऐसे कुछ आया, ये लाइट का रे जो है तो इस पर आया कैसे, कुछ इस तरह से पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा कैसा, तो कुछ ये इस तरह का रिफ्लेक्शन बनाएगा, ये कुछ कैसा करेगा, तो इस तरह का ये कुछ रिफ्लेक्शन बनाएगा कि नहीं। अब देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट का इमेज बन रहा है। अब देखिए कि ये लेंथ है 2x यहां से ऊपर का, तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा 2x। और ध्यान से देखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के सामने l डिस्टेंस पर है, मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा, l डिस्टेंस पर बनेगा। तुम देखो कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक और चीज आप देख लीजिए क्या कि यहां पर अगर मान लीजिए कि यहां से ऑब्जेक्ट आती है इस तरह से, एक लाइट रे मान लीजिए कि एक लाइट रे जो है सो इस पर इंसिडेंट होती है कैसे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइट रे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। तो ये जो रिफ्लेक्शन करेगी, ये रिफ्लेक्शन कैसे करेगी, कुछ इस तरीके की, है ना। अब देखो कि इमेज बन रही है यहां पर। अब देखो कि दो ट्रायंगल है, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों में अगर हम लोग सिमिलरिटी लगाना चाहें तो आप देखिए कि एक ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम कुछ रख लीजिए, इसका नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं m, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं n, इसका नाम रख लेते हैं b, इसका नाम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं p और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं q। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये ट्रायंगल जो तुमको दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को क्या करो कि थोड़ा देर के लिए बाहर लेके आ जाओ। तो इस वाले ट्रायंगल को जब थोड़ा देर के लिए हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे तो सीन देखिए कि इस वाले ट्रायंगल का कैसा है, इस वाले ट्रायंगल का सीन आप देखिए कि कैसा है, इस वाले ट्रायंगल का सीन है कुछ ऐसा, और इस बीच में एक लाइन भी लगी हुई है कुछ ऐसे, जो ये मिरर है, ये मिरर है, यहां से यहां तक ये जो है सो 2x है, ये l है और ये भी कितना है l है। अब ध्यान देना
कि अगर इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा है, इस पॉइंट का नाम हमने एम रखा है, इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा है, इसका क्यू रखा है, और ये पॉइंट जो है ये कितना है, एन है। तो तुम देखो कि इन ट्रैंगल बी एम एन में, बी एम एन में एंड ट्रैंगल पी क्यू एन में, इसमें पी क्यू एन में आप ध्यान से देखिए कि एंगल बी एन एम, एंगल बी एन एम कौन सी एंगल हुई, ये वाली, ठीक ना, इक्वल टू है एंगल पी एन क्यू, क्योंकि दोनों का मतलब तो यही वाला एंगल होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल भी राइट एंगल है और ये एंगल भी कैसा है, राइट एंगल है। तो आप देखेंगे ये कि जो एंगल बी एम एन है, जो एंगल बी एम एन है इक्वल टू जो है सो एंगल पी क्यू एन के बराबर में है, इसका पी क्यू एन के बराबर में, और ये पूरा कितना 90 डिग्री, और ये वाला कैसा है, कॉमन है, ये वाला कैसा है, कॉमन। तो आप देखिएगा कि बाय ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी जो है, तो ए सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। और आप जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, एम एन का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ एन क्यू। तो इसका मतलब हुआ कि जो एम एन होगा और बाय जो एन क्यू होगा ये इक्वल टू हो जाएगा बी एम बाय कितना, पी क्यू के। हमको देखो कि पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू चाहिए तो देखो हमको एम एन पता है, एम एन है कितना पता, एल, और एल कितना 12, एम एन है पता कितना, यहां से देखो कि जो हम लोग एम एन का बात करेंगे वो है कितना 12, और अपॉन जिस पी क्यू का हम लोग एन क्यू का बात करेंगे, जिस एन क्यू का हम लोग बात करेंगे ये एन क्यू है कितने के बराबर में, एन क्यू है बराबर में कितने के, एल के, इक्वल टू बी एम। तो बी एम का अगर बात करोगे तो बी एम है कितना, और नीचे पी क्यू जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एल से एल कटेगा, 2x इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2pq, और यहां से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये लेंथ 2x और ये लेंथ pq, 2l बाई एल तो 2x बाई pq, ठीक तो लिखे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, यहां देख लो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिस अपॉन दिस लेना था, यहां से कुछ गड़बड़ होगी। देखिए सिमिलरिटी हम लोग यहां से लगाते हैं, सिमिलरिटी में हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा वाला साइड जो कि है कितना एम एन, और नीचे छोटा वाला साइड जो कि है कितना एन क्यू, ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या, बड़ा वाला साइड बी एम, और नीचे छोटा वाला साइड क्या पी क्यू। अब एम एन का लेंथ है कितना 12, और एन क्यू का लेंथ है कितना एल, इक्वल टू बी एम का लेंथ है कितना 2x, और पी क्यू का लेंथ हमको पता नहीं है, पी क्यू का लेंथ हमको निकालना है, बड़ा छोटा, ठीक है। अब देखिए कि L से L तो जाएगा, तो यहां से जो है सो जो PQ इक्वल टू आ जाएगा, जो PQ इक्वल टू आ जाएगा, PQ को इधर ले आओ तो 2PQ हो जाएगा, और इक्वल टू कितना 2x, तो यहां से जो PQ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2x बाय x, x से x कट जाएगा, नहीं 2 आएगा ना नीचे। यहां देखिए ध्यान से कि ये चीज देखिए कि 2PQ इक्वल टू कितना 2x। तो अब क्या करिए 2 से 2 दोनों तरफ काट दीजिए, तो 2 से 2 जब दोनों तरफ काटिएगा तो यहां से 2 आएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, और PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब ध्यान से देखना इसमें कि ये है 2x, तो ये PQ है कितना x। इसी तरीके से मान लो कि अगर हम इधर मान लें 2y, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा कितना y। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2x प्लस 2y। और आप बताइए कि इमेज फॉर्म करने में हमको मिरर के इस पोर्शन का कोई काम है क्या, नहीं है, और मिरर के इस पोर्शन का भी कोई काम है क्या, नहीं है। तो हमको मिरर को इस पोर्शन का ही केवल काम है। अब मान लीजिए कि इसका नाम भी हम लोग कुछ भी रख लेते हैं r रख लेते हैं। तो देखिए कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है अगर ये 2y है तो ये y हो जाएगा,
तो अब हम लोग यहां से देखेंगे क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है कितना, ऑब्जेक्ट लेंथ जो है आपका, ऑब्जेक्ट लेंथ है कितना 2x प्लस कितना 2y, यानी कि इसमें से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना y। और अगर हम लोग मिरर का लेंथ लिखेंगे, अगर हम लोग मिरर लेंथ लिखेंगे, मिरर लेंथ, और मिरर लेंथ में भी क्या मिनिमम मिरर लेंथ, तो मिनिमम मिरर लेंथ में इमेज बनने के लिए जो है, तो जो इमेज बनने के लिए है, वो इमेज बनने के लिए हमको तो केवल पी आर मिरर की जरूरत है। तो पी आर किसके बराबर में हो जाएगा, क्यू पी क्यू और प्लस क्यू आर के बराबर में। तो पी क्यू और प्लस क्यू आर जब करेंगे, पी क्यू और प्लस क्यू आर जो करेंगे, तो पी क्यू आया है एक्स और क्यू आर उसी तरीके से सिमिलरिटी लगा के आ जाएगा वाई, तो ये एक्स वाई हो गया। और ऑब्जेक्ट कितना 2x प्लस वाई। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट लेंथ है, या जो अपने मिरर का लेंथ जो होना चाहिए, वो मिरर का लेंथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का आधा। ऑब्जेक्ट डबल है तो मिरर कितना है, आधा है। x प्लस वाई का ये डबल है और डबल का ये क्या है, आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर का मिनिमम लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कि ये x प्लस वाई है, और ये जो है ये क्या है, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये कितना है, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज बनाना है प्लेन मिरर में पूरा का पूरा, तो मिरर छोटा से छोटा कितना छोटा होना चाहिए, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका आधा। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर लंबा है तो उसका पूरा इमेज लेने के लिए हमको सामने में कितना मीटर का ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, मिरर रखना पड़ेगा 5 मीटर का। बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कहानी थी आज की किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर की। अगले दिन से हम लोग कहानी शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर की, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का बात करेंगे। इसमें मैंने आपको जो 10वीं में हम लोग पढ़े थे वही लगभग सारी चीजें थी, कुछ चीजें ऐड की, एक आध सवाल ऐड किया जो 10वीं में नहीं पढ़े थे। और इस सारे कॉन्सेप्ट पर कैसे सवाल बनते हैं, जिन चीजों को देखा, अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर की कहानी शुरू करेंगे। तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। काफी आज के लिए।